बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज कुछ इडियम्स देखते हैं। सबसे पहला है जी, गिविंग ए पीस ऑफ वंस माइंड, स्पीक एंग्रीली। द टीचर वॉज राइट इन गिविंग ए पीस ऑफ हर माइंड टू द स्टूडेंट्स, दे नेवर लिसन टू हर। जब यानी गुस्से से बोलने को इंग्लिश में मुहावरा जो इस्तेमाल होगा, गिविंग ए पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट है जी, फाइंड योर फीट, to become familiar with and confident in a new situation. Did it take you long to find your feet when you started your new job? यानी कहीं पे सेटल होने के लिए आप ये यूज़ करेंगे find your feet. Next है, until the cows come home. For a very long time, I could sit here and argue with you till the cows come home, but it would not solve anything. यानी अगर एक लंबा अरसे को हमने वो करना हो तो वो क्या कहते हैं, until the cows come home. ठीक है जी। नेक्स्ट है, टेक द बिटर विद द स्वीट, टू एक्सेप्ट बोथ द गुड एंड द बैड दैट हैपन्स। इफ़ यू इंटेंड टू गेट मैरिड यू मस्ट बी प्रिपेयर टू टेक द बिटर विद द स्वीट। यानी जब आप ये उस वक्त मुहावरा इस्तेमाल होता है कि आपने अच्छाई और बुराई दोनों को कबूल करना है। उसने यहाँ पे मिसाल दी है कि अगर आपकी शादी होती है तो आपने अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों कबूल करनी पड़ेंगी। Get a grip on yourself. Next, get a grip on yourself, controlling your feelings to deal with the situation. Lily saw her jewelry and cash missing from the cupboard. After the initial shock, she got a grip on herself and called up the police. Get a grip on yourself का मतलब होता है यानी अपने जज्बात पे काबू पाना। ठीक है जी। Next है, as keen as mustard. Very excited. Kids are always as keen as mustard to learn new things around them. यानी बहुत ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना किसी चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। गुड बाय।